अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। इस लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे अपने ग्रामर का पार्ट ए, जिसमें स्टेटमेंट है पुट अप्रोप्रिएट मॉडल वर्ब्स इनटू द गैप्स, यानी कि हमने मॉडल वर्ब्स लगाने हैं, लिखने हैं ब्लैंक्स में। अब मॉडल वर्ब्स हमने पहले किए हैं और हमें पता है कि ये क्या होते हैं। अगर नहीं पता, अगर आप भूल गए तो मैं आपको याद कराती हूँ कि मॉडल वर्ब्स हमारी ऑक्सिलरी वर्ब्स होती हैं, हमारी हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं, जो कि हमें बताती हैं कि कोई चीज़ होनी चाहिए, हो सकती है। इसमें क्या क्या आ जाता है, शुड, वुड, कुड, हैव टू, मस्ट, ये सारे वर्ड्स आ जाते हैं हमारे मॉडल वर्ब्स में। और पहला हमारे पास सेंटेंस है वी ब्लैंक टू बोरो अम्ब्रेलाज सो वी डिडंट गेट वेट, यानी कि हमें छतरियां लेना पड़ी, उधार लेना पड़ी किसी से, ताकि हम गीले ना होते। तो हम इसमें करेंगे वी हैड टू, हैड टू बोरो अम्ब्रेलास। आगे हमारे पास है आई वॉज सो फार फ्रॉम द स्टेज दैट आई ब्लैंक सी वेरी वेल। इसमें हम लिख देंगे couldn't, यानी कि could not, यानी मैं स्टेज से इतना दूर था कि मैं सही तरह से देख ही नहीं पा रहा था। He sees very badly, he blank wear glasses all the time। इसमें हम लिखेंगे should। अब इसका जो मतलब बन रहा है वो मतलब ये बन रहा है कि वो बहुत मुश्किल से या वो बहुत बुरी तरह से देखता है, तो उसको हर वक्त ग्लासेस पहनना चाहिए, मिस मारूफ की तरह, क्योंकि मुझे बहुत बुरा नजर आता है। आगे हमारे पास है नंबर 4। नंबर 4 में वो कह रहे हैं यू ब्लैंक ड्राइव फास्ट, देयर इज अ स्पीड लिमिट। इसमें भी हम कर सकते हैं यू मस्टंट कर दें, इसको मस्ट नॉट, यानी कि तुम्हें बिल्कुल भी तेज नहीं गाड़ी चलानी चाहिए। यहाँ पर एक स्पीड लिमिट है कि स्पीड लिमिट क्या होता है कि एक बोर्ड लगा होता है, उस पर 40 या 60 लिखा होता है कि इससे ज्यादा तेज आप गाड़ी नहीं चला सकते, तो वही बात हो रही है। फिर है वी ब्लैंक ड्राइव फास्ट, वी हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, यानी कि अच्छा, इसको पहले फिल करते हैं, फिर इसका मैं आपको मतलब बताती हूँ। वी शुडंट, यानी कि हमें तेज गाड़ी नहीं चलानी चाहिए, हमारे पास बहुत सारा वक्त है, यानी कि जल्दी नहीं, आराम आराम से गाड़ी चलाएं। ये आपका है ग्रामर का पार्ट ए, मॉडल वर्ब्स। अब हम करते हैं ग्रामर का पार्ट बी। ग्रामर के पार्ट बी में हम कर रहे हैं वर्ब्स, पैसिव वॉइस, करेक्ट वर्ब हमने इंसर्ट करनी है ब्लैंक्स में। Put the correct form of verb to complete the sentences in passive voice। पैसिव वॉइस में हमें पता है कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह आ जाता है और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की तरफ आ जाता है, और कुछ रूल्स होते हैं जो हमने फॉलो करने होते हैं, उसके लिए अलग से लेक्चर्स हैं। और नंबर 1 पे हमारे पास है अ लेटर ब्लैंक बाय एहसान। अब जो हिंट उन्होंने हमें दिया है वो है टू राइट, यानी राइट आपने किसी फॉर्म में लिखना है इसमें, और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है पैसिव वॉइस में। तो हम इसमें ऐसे करेंगे a letter is being written by एहसान, यानी कि एहसान से की तरफ से एक खत लिखा जा रहा है। आगे है the words blank by the teacher today। to explain present indefinite tense है हमारा, इसमें हम कर देंगे the words are explained by the teacher today, के किए गए हैं या किए जाते हैं। फिर हमारे पास है this road blank because of snow, already to close present indefinite। तो हम इसको कर देंगे is, this road is already closed because of snow। फिर हमारे पास है the dishes blank by my brother। आगे हमारे पास आ रहा है not to wash present continuous, इसको हम ऐसे कर देंगे the dishes are not being washed by my brother। ठीक है, not being washed।
I blank by the principal, not called present indefinite. तो हम इसको करेंगे I am not called by the principal. Very simple. Part B इसका था ग्रामर का, पैसिव वॉइस में करना था जो हमने किया है। फिर हमने क्या करना है, करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करनी है, साथ जो हमारी हेल्पिंग वर्ब्स आती हैं उनके रूल्स को फॉलो करना होता है। अब हम इसका ग्रामर का पार्ट सी देखते हैं। ग्रामर का जो पार्ट सी है उसमें हमारे पास है पुट द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब्स इन द टू मेक फर्स्ट कंडीशनल्स। अच्छा, इन कंडीशनल्स में क्या है, कंडीशनल्स होते हैं कि शर्त, एक शर्त आपको दी गई है, अगर आप ये करेंगे तो ये होगा। तो इससे मुराद ये है कि इफ आ जाएगा, प्रेजेंट टेंस आ जाएगा और फिर अगला आपका फ्यूचर टेंस आएगा, यानी कि अभी अगर कुछ करेंगे तो बाद में कुछ होगा। तो पहला हमारे पास है इफ यू ब्लैंक back late, I blank angry. इसको हम कर देंगे if you get back late, I will be angry. अगर तुम घर देर से आए, तो अगर तुम देर से वापस आए तो मैं गुस्सा करूंगा। If we blank here, we blank late. If we wait here, ये देखें फर्स्ट फॉर्म आ गई, फर्स्ट यानी प्रेजेंट टेंस आ गया। If we wait here, we will be late. फिर आगे है इफ वी ब्लैंक ऑन हॉलीडे दिस समर, वी ब्लैंक टू जियारत। इसको हम ऐसे कर देंगे इफ वी गो ऑन हॉलीडे, वी विल गो टू जियारत। फिर आगे है इफ द वेदर ब्लैंक, वी ब्लैंक अ पिकनिक। अब यहाँ पर नेगेटिव आ रहे हैं सेंटेंसेस, तो हम क्या करेंगे, इफ द वेदर डज नॉट इम्प्रूव, यानी कि अगर मौसम बेहतर नहीं होता, we will not have a picnic. They blank to the party if they blank invited. अच्छा, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग सेंटेंस है, इसमें हम would ऐड कर देंगे, they would go to the party, ये भी फ्यूचर में ही आ जाता है, they would go to the party if they will be invited. ये थोड़ा सा ट्रिकी है क्योंकि ये फर्स्ट कंडीशनल में नहीं आता, इसमें प्रेजेंट पहला भी फ्यूचर है और अगला भी फ्यूचर ही है। इट्स ओके, आपने बस ये देखना है कि कौन सी सेंस बन रही है, कौन सा वर्ड यहाँ पर फिट हो रहा है। तो मैंने हमको बता दिया, नो प्रॉब्लम। इफ दे वुड गो टू द पार्टी इफ दे विल बी इनवाइटेड, अगर उनको बुलाया जाएगा तो वो पार्टी पे जरूर जाएंगे। ये आपका है पार्ट सी ग्रामर का, इसकी प्रैक्टिस करें। मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।